जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व माना जाता है और इस बार सावन शिवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ योग भी बना हुआ है। इस दिन शोभन और हर्षण योग बना हुआ है और सूर्य गुरु की युति से 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही शेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इनको धन लाभ होगा, साथ ही साथ संतान सुख के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों, सावन शिवरात्रि का उतना ही अधिक महत्व माना जाता है जितना कि महाशिवरात्रि का माना जाता है और इस योग में अगर आप पूजन करते हैं, उपाय करते हैं तो उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि के दिन पति पत्नी मिलकर भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही बहुत ही शीघ्र जो आपकी मनोकामना है वो पूरी होती है। अगर पति साथ में नहीं है तो आप अकेले भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन देखिए सायकाल के समय बहुत ही शुभ योग बना हुआ है, तो आपको सायकाल के समय यानी 7 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक आपको ये पूजा कर लेनी है। आपको देखिए भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य करना है। आप पंचामृत से भी कर सकते हैं, शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर भी कर सकते हैं या सिर्फ गंगा जल से अगर कर सके तो बहुत ही श्रेष्ठ है। भगवान की प्रिय वस्तु भांग, धतूरा, बेलपत्र तो आपको अवश्य ही चढ़ाना है। साथ ही देखिए अगर आपको कोख बंधन है तो इस दिन आपको देखिए बांस के पत्ते या हरी दुर्बा अवश्य चढ़ानी चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस दिन भगवान शंकर को आपको भोग अवश्य लगाना है। आप फल का लगा सकते हैं, किसी भी मीठी वस्तु का या गाय के दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आपको भोग अवश्य ही लगाना है और उस भोग में से आपको थोड़ा सा अवश्य ही ग्रहण करना है। सावन शिवरात्रि पर देखिए दुर्लभ योग तो बना हुआ है। साथ ही मंगला गौरी व्रत है जो माता पार्वती का ही व्रत है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रसन्न करने का बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। अगर इस दिन अगर आप कोई भी उपाय या पूजा करते हैं तो उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन पति पत्नी मिलकर भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है। नहीं तो आप अकेले भी इस पूजा को कर सकते हैं। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का कलावे से गठबंधन अवश्य करें और इस दिन आपको देखिए लाल गुलाब के फूल अवश्य ही माता पार्वती को और भगवान शंकर को अर्पित करने हैं। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, यानी आपका वैवाहिक जीवन सुख में व्यतीत होता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप संतान या पुत्र की इच्छा रखते हैं तो इस दिन आपको 2 कार्य अवश्य करने हैं। पूजा करने के बाद आपको देखिए शिवालय के पास 11 घी के दीपक अवश्य जलाने हैं, जिससे कि आपके हर कार्य में आपको सफलता मिले। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको शिवलिंग पर एक फल अवश्य चढ़ाना है। आप केले, धतूरे का फल बेल फल चढ़ा सकते हैं या फिर केले चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि फल चढ़ाने से फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस दिन आप फल भी अवश्य चढ़ाएं या फिर हो सके तो श्रीफल अवश्य चढ़ाएं। नारियल को ही देखिए श्रीफल कहा जाता है। अगर आप नारियल पर देखिए स्वास्तिक बनाकर 7 बार अपनी मनोकामना बोलते हुए कलावा लपेटते हैं और अपनी इच्छा बोलकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उस नारियल को आपको पूजा के बाद उठा लेना है। अगर उसमें से नारियल का बीज निकलता है तो दूसरे दिन उसको ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से बिना चबाए अवश्य ही ग्रहण कर लें। निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है संतान या पुत्र की वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन ग्रहों का गोचर बहुत ही दुर्लभ योग बना रहा है इन 9 भाग्यशाली राशियों के लिए। इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन। इन 9 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं और साथ ही इस उपाय को सभी राशि वाले करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।